राधा रानी को 100 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण से दूर रहना पड़ा। उन्होंने राधा रानी को श्राप दे डाला। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस श्राप के बारे में। आखिर वो कौन सा श्राप था जिसकी वजह से श्री राधा रानी को 100 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण से दूर रहना पड़ा, पृथ्वी लोक पर आकर रहना पड़ा। या यूं कह लीजिए कि ये श्राप उस भूमिका की तरह है जिसने श्री राधा रानी को पृथ्वी लोक पर आने के लिए विवश कर दिया। ये बात उस समय की है जब निकुंज में श्री राधा रानी कृष्ण भगवान से रूठी हुई थी, वो भी श्री कृष्ण के चांद कहने पर। श्री कृष्ण वो समझ नहीं पाए कि राधा रानी के रूठने का कारण क्या था। श्री कृष्ण ने राधा रानी को समझाया, बहुत समझाया कि राधा, मुझे तुम चांद में दिखाई देती हो, तुम्हारी छवि चांद में दिखाई देती है, तुम में कोई दाग नहीं है। मगर राधा रानी जी कहां समझने वाली थी। राधा रानी जी आगे आगे निकुंज में जा रही है और कृष्ण भगवान जी उनके पीछे पीछे, उन्हें मनाने के लिए। पास में खड़ी ललिता मैया, विशाखा मैया, चित्रा मैया, तुंग विद्या, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, ये आठों की आठ राधा मैया की सबसे प्रिय सखियां हैं। या यूं कह लीजिए कि जिस तरह राम भगवान को बिना हनुमान भगवान के नहीं पाया जा सकता, उसी तरह राधा रानी को पाने के लिए आपको इन 8 सखियों के दौर से गुजरना होगा, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। अब ये सखियां भी देखती जा रही है कि आज राधा रानी मान क्यों नहीं रही। इतने में क्या होता है कि श्री कृष्ण के परम सखा श्री दामा जी ये देखते हैं कि राधा रानी तो मान ही नहीं रही है। और बहुत बार ऐसे पहले भी हो चुका था। प्रेम में तो छोटी छोटी इस तरह की कड़वाहटें आती ही रहती हैं। श्री दामा जी को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी और वो चल पड़े श्री कृष्ण और राधा रानी के पीछे पीछे। आगे जाकर उन्होंने राधा रानी को रोक लिया और उनसे कहा, राधा रानी, मुझे माफ कीजिएगा, मगर मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगा। आप हर बार मेरे प्रिय सखा को इसी तरह तड़पाती हैं। शायद आपने अभी वियोग की अग्नि को देखा ही नहीं है। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ रहते हैं, इसीलिए आप उन्हें बार बार तड़पाती हैं, बार बार आप रूठ जाती हैं। और यही कारण है कि आपको वियोग का पता नहीं है। मेरे प्रिय सखा कृष्ण हमेशा आपके साथ ही रहते हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं है कि वियोग की अग्नि क्या होती है। आपको इसका पता लगना चाहिए। श्री दामा जी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। विशाखा मैया, ललिता मैया ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि श्री दामा, इस तरह मत कहो, वो हमारी श्री जी है, हमारी लाडली जो है। मगर आज श्री दामा जी रुकने वाले नहीं थे। और श्री दामा जी को जब पूरा गुस्सा आ गया, उन्होंने राधा रानी को श्राप दे डाला। उन्होंने कहा, राधा रानी जी, मैं आपको 100 वर्षों का श्राप देता हूं कि आपको पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और इन 100 वर्षों में आपको श्री कृष्ण से दूर रहने का वियोग सहना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि जब आप प्रेम से दूर होते हैं तो वो तड़प क्या होती है। प्रेम से दूर रहकर प्रेम गहरा होता है या प्रेम कम होता है। ये सुनकर राधा रानी के पैरों से तो जमीन खिसक गई। वो वहीं पर चक्कर आ गया उन्हें। श्री दामा जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जैसे ही राधा रानी के पास जाने लगते हैं, श्री कृष्ण जी उन्हें पीछे से आकर रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं, श्री दामा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ये मेरे ही द्वारा किया गया है, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है
वो सब कुछ मेरी ही मर्जी से होता है। आज अगर ये 100 वर्षों का श्राप भी दिया गया है तो ये राधा रानी की भूमिका तय करेगा पृथ्वी लोक पर जाने की। इतना सुनकर श्री दामा जी को अब थोड़ा सा अच्छा लगता है और श्री कृष्ण जी श्री दामा से ये भी कहते हैं कि तुम बिल्कुल मत डरो, निश्चिंत रहो, तुम्हें भी पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा क्योंकि मेरे सबसे प्रिय सखा तो तुम ही हो। तो अब आप सभी लोग देखिए, भगवान के श्राप में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। बहुत बार, बहुत समय हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं रहा, भगवान ने हमसे सब कुछ छीन लिया। मगर यकीन मानिए, जब हमें लगता है ना कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से एक नए इतिहास के आरंभ होता है, एक नया पन्ना जुड़ता है। बस आपका विश्वास राधा रानी पे हमेशा बना रहना चाहिए। और इसीलिए तो कहते हैं, जब प्रेम भक्ति बन जाए और भक्ति प्रेम बन जाए, वहीं से शुरू होता है श्री राधा रानी का जादू। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर